बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हूं लेटेस्ट अपडेट के साथ, खासतौर पे उन लोगों के लिए जो कि डिफरेंट मास्टर लेवल के या एमएससी लेवल के प्रोग्राम्स के अंदर एडमिशन लेना चाह रहे हैं और अभी तक उनको नहीं पता कि एमएससी के लिए या एमए के लिए या बीएड के लिए कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ओपन है। तो आज मैं उनके साथ यूनिवर्सिटी ऑफ लकी मरवत के एडमिशन के हवाले से हाजिर हूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ लकी मरवत में कैसे अप्लाई करना है और कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कौन कौन से प्रोग्राम के अंदर एडमिशन ओपन है। तो ये सारी बातें इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के अंदर डिस्कस की जाएंगी। तो मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें ताकि आपको आने वाली हर किस्म की स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन, यूनिवर्सिटी के एडमिशन, फीस स्ट्रक्चर, मेरिट और लेटेस्ट अपडेट जो भी हो आपके सामने शेयर की जाए। अब हम बात करते हैं इस ऐड के हवाले से। आपको ये बता दूं, स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की सर्विस शुरू की है। आप पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल की किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन करवा सकते हैं, घर बैठे एडमिशन करवा सकते हैं। हम आपको ऑनलाइन अप्लाई की सर्विस, रजिस्ट्रेशन, बैंक में चालान सबमिशन, टीसीएस असाइनमेंट्स, प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट अटेंडेंस के रिलेटेड जो भी काम होता है आपको वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप इजीली कांटेक्ट करके तमाम इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम के अंदर एडमिशन ओपन है और कैसे अप्लाई करना है वो हम देख लेते हैं। ये देख लें डिपार्टमेंट हमारे पास क्या है, ठीक है, वो आपको दिखा दूँ। एमएससी ज़ूलॉजी, बीएससी ज़ूलॉजी, बॉटनी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एमएससी बॉटनी, बीएससी बॉटनी, ये आपके सामने ये सारा कुछ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद डिपार्टमेंट, ठीक है, आप ये देख लें डिपार्टमेंट आपके सामने मैं शेयर किया है, ठीक है, वो देख लें। उसके बाद आपने हर प्रोग्राम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेना, ठीक है। आपके सामने ये सारी बातें डिस्कस की गई हैं, आप इसको रीड आउट थॉरली कर लें और आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका पता चल जाएगा। ये आपके सामने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबका शेयर किया गया है ताकि आप अप्लाई करने से पहले उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लें। ये ना हो कि आप अप्लाई कर लें और बाद में आपको पता भी ना हो किसी चीज़ का। तो दैट्स वाई आपने चीज़ों को लाजमी के ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद क्राइटेरिया एटलीस्ट 45% मार्क्स आपके रिक्वायर्ड हैं हर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने के लिए। ऑटो अप्लाई आप ये देख लें। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म आर अवेलेबल एट यूनिवर्सिटी लकी मरवत ऑन पेमेंट ऑफ RS100 पे और मे आल्सो बी obtained फ्रॉम यूनिवर्सिटी लकी मरवत, ठीक है, आप ये देख सकते हैं। उसके बाद फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड एट द यूनिवर्सिटी, ठीक है। RS100 में भी डिपॉजिटेड ऑनलाइन एंड यूबीएल बैंक लकी मरवत। आपने क्या करना है कि इनका जो बैंक है लकी मरवत ब्रांच का, ठीक है, उसके बाद अकाउंट नंबर है यूबीएल, इसके मोबाइल से भी अपने पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। 100 रुपये आपने इनके अकाउंट में पेमेंट करनी है, ठीक है। यहाँ पे आपके अकाउंट नंबर पे भी आप शेयर कर सकते हैं, 100 रुपये शेयर करके आप उसका जो स्क्रीनशॉट है वो आप साथ रख सकते हैं, ठीक है। ड्यूली फिल्ड इन एप्लीकेशन along with attested copy of documents, photograph must be respective department lumps due to, ठीक है, आपने इसको देख लेना है, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ यूएलएम लकी मरवत का देख लेना है। उसके बाद ताकि आप जो फॉर्म फिल कर रहे हैं उसको फिल करने के बाद आपने वो जो चालान पे किया होगा अपने मोबाइल से, टीसीएस जैज का या इजी पैसा आपने शेयर किया होगा उनके अकाउंट में सेंड किया होगा, वो आपने देख लेना है। उसके बाद यह क्या करना है कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट टू मॉडिफाई रिवाइज, आपने यूनिवर्सिटी के पास राइट है कि आपने कोई भी अगर मिस्टेक की है तो आपको उसकी जो है वो आपकी गलती होगी, यूनिवर्सिटी की गलती नहीं होगी। यहाँ पर इंटरव्यू प्रोग्राम्स के हवाले से मैं आपको बता दूं कि फरवरी 12 को इंटरव्यू है और उसके बाद लास्ट फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो 13 ऑफ द फरवरी, डिस्प्ले ऑफ सेकंड मेरिट लिस्ट वो आपकी 14 ऑफ द फरवरी, ओरिएंटेशन सेशन फरवरी 16, कमेंसमेंट ऑफ द क्लासेस 17 ऑफ द फरवरी को आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। अब हमने अप्लाई करना है, आपने क्या करना है, यहाँ पे आके जाना है यूएलएम पे, यूएलएम सर्च करेंगे तो आपके सामने ओपन हो जाएगी यूनिवर्सिटी ऑफ लकी मरवत, ठीक है, .edu.pk, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके सामने ओपन हो जाएगी। आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे डेट शीट फॉर एमए एमएससी प्राइवेट एग्जाम के लिए है, ठीक है, आप इसको छोड़ दें, आपके लिए एलिजिबल नहीं है, आपके लिए ना कोई जरूरी है। आपने क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इनका अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा। आपने क्या करना है, एग्जाम जो उनका फॉर्म है उसको फिल करना है। फॉर्म फिल करने के बाद आपको सारा डाटा जो है वो आपके सामने आ जाएगा। आप फॉर्म को इजीली फिल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आके आप देख सकते हैं द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड ऑनलाइन शुड बी करेक्टेड एंड वेरीफाइड, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, डिपॉजिट एडमिशन फी इन यू, ये अकाउंट है, अकाउंट नंबर है। उसके बाद बैंक विल रिटर्न 10 डिजिट ट्रांजैक्शन आईडी स्लिप। जब आप पे करेंगे उसमें बैंक आपको 10 जो मतलब आप ऑनलाइन भी पे करते हैं तो आपको ट्रांजैक्शन आईडी की एक स्लिप मिली थी, ऊपर ट्रांजैक्शन आईडी लिखी होती है, ठीक है, आपने वो नोट करनी है। क्रिएट एप्लीकेशन एंड लॉग इन टू
अपडेट पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको ये मैं बता दूं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कौन से प्रोग्रामिंग के लिए अप्लाई करना है। मास्टर ऑफ एडमिशन 2020 फरवरी लास्ट डेट है उसकी अप्लाई करने की। डाउनलोड ऐड यहाँ देख सकते हैं, उसको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर सकते हैं। वैकेंसी अनाउंसमेंट आपकी क्लियर हो चुकी है। आपने क्या करना है, यहाँ पे आके सबसे पहले अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। लाइक अप्लाई ऑनलाइन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ऐसे इस पर क्लिक करूँगा तो उनका पोर्टल मेरे सामने ओपन हो जाएगा। मैं इसको देख लेता हूँ, ठीक है। इसको देखने के बाद मैं आपके सामने यहाँ पे अकाउंट रजिस्टर्ड पे करता हूँ। अकाउंट रजिस्टर्ड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ओपन हो जाता है इनका पोर्टल। और पोर्टल ओपन होने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे XYZ मतलब आपका जो भी नेम है, उसके बाद आपने यहाँ फादर का नेम अपने ऐड करना, जो भी आपके फादर का नेम है, ठीक है। XYZ मैं ये आंसर कर देता हूँ। उसके बाद ऐड CNIC मैं ये ऐड कर देता हूँ इस पर, ठीक है। आपका यहाँ पे मैं CNIC ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद फ़ोन नंबर मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, ठीक है। 2027670 मोबाइल नंबर मैं ऐड करता हूँ। यहाँ पे पासवर्ड ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे मैं पासवर्ड एक ऐड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पासवर्ड वो ऐड करना जो आपको याद भी हो, ठीक है। यहाँ पे आगे कंफर्म पासवर्ड पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो अप्लाई फॉर, आपने यहाँ पे प्रोग्राम चूज कर लेना है कौन से अप्लाई प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आके मैं सेव, ठीक है, आपके पास सेव हो गया। यहाँ पे आके आपने क्या करना है, यहाँ पे आके जितना भी आपका आईडी कार्ड नंबर है, आपने आईडी कार्ड नंबर इंसर्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे आके मैं आईडी कार्ड नंबर इंसर्ट कर देता हूँ। दोबारा क्रिएट करता हूँ, मुझे याद नहीं रहा, मैंने अंदाजे से पुट कर दिया था। आपको क्या करते हैं, यहाँ पे वाई नेम है, उसको फादर का नेम है जीजी कर देता हूँ। CNIC नंबर में ऐड कर देता हूँ 31101007874377। उसके बाद यहाँ पे फ़ोन नंबर में ऐड कर देता हूँ दोबारा वही, ठीक है। यहाँ पे ये आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड आ जाता है। यहाँ पे अप्लाई फॉर द प्रोग्राम एडमिशन अप्लाई, ठीक है। यहाँ पे आके फ़ोन नंबर में डुप्लीकेट, आपका फ़ोन नंबर यहाँ पे डुप्लीकेट है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आके मैं कर देता हूँ यहाँ पे आगे फ़ोन नंबर में कर देता हूँ। यहाँ पे पासवर्ड अपना सेट करता हूँ एक यूनिक सा। तो आपने भी इसी तरह पासवर्ड अपना एक यूनिक सा सेट कर लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं रजिस्टर्ड पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। आपने भी रजिस्टर्ड पे क्लिक कर देना। यहाँ पे आके मैं पासवर्ड सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, CNIC इंसर्ट करता हूँ 311010787437 यहाँ पे आके मैं चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। पासवर्ड डायल करता हूँ, यहाँ पे साइन इन कर लेता हूँ। जैसे साइन इन होगा मेरे पास उनका पोर्टल ओपन हो जाएगा। आपने क्या करना है, यहाँ पे एप्लीकेशन कोई आपकी है तो ठीक है, अप्लाई फॉर जॉब एप्लीकेशन आपने ये देख लेना है। उसके बाद डैशबोर्ड पे आ जाएं, एकेडमिक डिटेल देख लें, अप्लाई नो पे आपने देख लेना है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले डैशबोर्ड पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे एप्लीकेशन व्यू पे हम आ जाते हैं, माई एप्लीकेशन पे, ठीक है। आपके सामने यहाँ पे एप्लीकेशन आ जाएगी। आपने इसको रीड आउट करना है, ठीक है। आपने इस सबसे पहले आप लॉग आउट करें एक दफ़ा। लॉग आउट करने के बाद आपने क्या करना है, इनके दूसरे लिंक पे जाना है। आई थिंक यहाँ पे ये इनका रजिस्ट्रेशन लिंक है, आपने इस पे आ जाना है। सबसे पहले यहाँ पे आके रजिस्टर करना है। यहाँ पे हमने रजिस्टर किया है, ठीक है। यहाँ पे हम लॉगिन पेज पे दोबारा कर लेते हैं ताकि उनका अकाउंट जो है वो हमारे सामने दोबारा सही तरह ओपन हो जाए, ठीक है। आपके सामने यहाँ पे मैं एकेडमिक डिटेल ऐड करता हूँ। यहाँ पे आपने देख लिया एप्लीकेशन नॉट फाउंड, यहाँ पे मैं लॉगिन हो जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लॉगिन हो गया। प्रिंट एप्लीकेशन पे मैं क्लिक करता हूँ। प्रिंट एप्लीकेशन भी कोई नहीं है, अप्लाई नो पे क्लिक कर देता हूँ। वो कह रहा है कि डिपॉजिट एडमिशन फ़ी इन ऑनलाइन UPL अकाउंट है, UPL उनका अकाउंट है। बैंक विल रिटर्न 10 डिजिट ट्रांजेक्शन ID, क्लिक ऑन अप्लाई एंड बटन एंड देन 10 ट्रांजेक्शन। आपने अप्लाई बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद अब मैं करता हूँ मास्टर की एडमिशन के लिए अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे अप्लाई नो पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अप्लाई नो पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं अपना नाम इंसर्ट कर रहा हूँ, मेल हूँ या फीमेल, वो मैं ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ में ऐड कर देता हूँ, ठीक है। प्लेस ऑफ बर्थ लाइक मैं एग्जाम्पल के तौर पर ये ऐड कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आके मैं डेट ऑफ बर्थ ऐड कर देता हूँ, लाइक एग्जांपल के तौर पे जो भी है। यहाँ पे आके मैं डेट ऑफ बर्थ ऐड कर दी, ये है
उसके बाद ईमेल आईडी so@gmail.com, ये मैं ईमेल आईडी अंदाजे के तौर पे ले रहा हूँ। आपने ये करना है। उसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर, मैं यहाँ पे आकर अल्टरनेट मोबाइल नंबर दे देता हूँ, वही वाला आपने इसको चूज़ कर लेना। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपका जो है वो आपने ऐड कर लेना। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाए, परमानेंट पोस्टल एड्रेस एग्जाम्पल के तौर पे ये मैं कर देता हूँ, ये आ गया। उसके बाद इंस्टीट्यूशन लास्ट स्टैंडर्ड वो आप बता दें, यहाँ पे वो इंस्टीट्यूशन का नेम, वो रजिस्ट्रेशन नंबर, आपने वो रजिस्ट्रेशन नंबर ऐड कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आके फादर ऑक्यूपेशन वो ऐड कर दें, मंथली इनकम लाइक आप ये इंसर्ट कर दें। उसके बाद यहाँ पे पोस्टल एड्रेस ये ऐड कर दें, जो आपका है वो ऐड कर दें, एग्जाम्पल के तौर पर जितने भी हैं सारे वो ऐड कर दें। उसके बाद यहाँ पे आके सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने उनकी हो चुकी है अपडेटेड सक्सेसफुली। यहाँ पे आके आपने क्या करना है, सेटिंग पे आ जाना है, कंफर्म पासवर्ड अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे एक तस्वीर अपडेट करनी है। उसके बाद यहाँ पे आगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ गई, यहाँ पे एकेडमिक डिटेल आ गई। एकेडमिक डिटेल भी आपने क्या करना है, एकेडमिक डिटेल यहाँ पे ऐड करनी है। एकेडमिक डिटेल यहाँ पे आपने लाइक एग्जाम्पल के तौर पर डिग्री टाइटल आपका मैट्रिक है, मैट्रिक ऐड कर दें। उसके बाद चूज क्वालिफिकेशन पे आप मैट्रिक ये आ गई। उसके बाद बोर्ड आपका लाइक एग्जाम्पल के तौर पे लाहौर है वो ऐड कर दें। उसके बाद पासिंग ईयर आपका कब है, 2014 में कर देता हूँ, 15 कर देता हूँ। उसके बाद 10 मार्क्स आपके कितने, 990 में कर देता हूँ, ठीक है। टोटल आपके 1100 थे वो कर देता हूँ। ग्रेड परसेंटेज आपकी जितनी बन रही है 90%। उसके बाद यहाँ पे ग्रेड आपका ये बन रहा था, यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप क्या करते हैं, यहाँ पे ऐड क्वालिफिकेशन, फिर आपने ऐड क्वालिफिकेशन करनी, यहाँ पे आके FSC का ऐड कर दें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आके क्वालिफिकेशन आप चूज़ करें इंटरमीडिएट, यहाँ पे आके लाहौर, यहाँ पे आके 2017 कर दें, ठीक है। आपका जो भी है आपने वही करना। 990 मेरे मार्क्स एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे 1100 हो गया। उसके बाद यहाँ पे मार्क्स 90 और ग्रेड मेरा A, यहाँ पे मैं सबमिट कर देता हूँ। यहाँ पे फिर ऐड क्वालिफिकेशन पे करता हूँ, यहाँ पे आके मैं कर देता हूँ बैचलर कर देता हूँ, BS कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आके चूज क्वालिफिकेशन बैचलर इक्विवेलेंट फॉर, यहाँ पे आके बोर्ड चूज कर लेता हूँ। उसके बाद क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे आके पासिंग ईयर 2019, उसके बाद मैं क्या करता हूँ 10 मार्क्स आप कर लें, ठीक है। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे 990 में कर लेता हूँ, 1100 कर लेता हूँ, ठीक है। ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं कर रहा हूँ, आपके सामने होते नहीं है इतने, यहाँ पे परसेंटेज कर लें आप, या CGPA यहाँ पे आपकी होती है, CGPA ऐड कर लें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे CGPA मैं कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे टोटल 4, उसके बाद यहाँ पे आके परसेंटेज आपकी कितनी बन रही, 1789। उसके बाद यहाँ पे आके ग्रेड आपका A बन रहा है, यहाँ पे सबमिट हो जाएगी आपकी क्वालिफिकेशन, ठीक है। आपके दोनों क्वालिफिकेशन सेम सबमिट हो गई। अब आपके बाद आता है ऑप्शन आपके पास अप्लाई नो पे। अप्लाई नो पे आपका ऑप्शन आता है, ठीक है। उसके बाद ट्रांजेक्शन ID, ठीक है। व्यू ऐड आप देख सकते हैं, लास्ट डेट आपकी ये है। अप्लाई नो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने अप्लाई नो का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपने प्रोग्राम चूज करना है, रेगुलर बेस पे करना है। उसके बाद एडमिशन ओपन हो, मेरिट एंड सेल्फ सपोर्ट पे करना है। आपके पास दो ऑप्शन है, मेरिट पे कर लें। उसके बाद चूज प्रोग्राम, आपने कौन से प्रोग्राम में अप्लाई करना है, लाइक MSc या MSc जूलॉजी बॉटनी में करना है तो वो आप कर लें। उसके बाद यहाँ पे आके आपने क्या करना है, बैंक रिसेप्ट इन्फॉर्मेशन अकाउंट, HBL बैंक रिसेप्ट इन्फॉर्मेशन अकाउंट ये है HBL में, आपने ये करना है। और फिर उसके बाद UBL का बैंक अकाउंट में ये है। आप जैज़ कैश या इजी पैसा से कर सकते हैं, अगर आपको नहीं करने आ रहे तो आप हमसे करवा सकते हैं। अब मैं बताता हूँ कि आपके सामने यहाँ पे आपने बैंक चूज़ करना है, HBL में किया या किस में किया। आपके सामने मैं एक चूज़ कर लेता हूँ, कोई भी TD ID नंबर मेरे पास अभी जैज़ कैश का कोई भी है, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। जैज़ कैश का एक होता है ऑप्शन होता है, उसके ऊपर आप जब पे करते हैं तो आपको ट्रांजैक्शन ID बैक साइड पे मिलती है, या आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लें तो आपको मिलेगी। आपके यहाँ पे वो ट्रांजैक्शन ID ऐड कर देनी है। यहाँ पे ब्रांच कोड आपने ऐड करना है, कौन से ब्रांच में किया, या डायरेक्ट आप ब्रांच किसी में भी सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आके वो मैंने ऐड कर दिया। उसका ब्रांच कोड आप ऐड करें, ट्रांजैक्शन ID ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट डिपॉजिट आपने कितनी करनी है, 100 रुपये, उन्होंने कहा 100 रुपये आपने करनी है। ट्रांजैक्शन नंबर आपने यहाँ पे 7 डिजिट 9 नंबर का वो 10 डिजिट का वो नंबर होते हैं ट्रांजैक्शन के, वो आपने ऐड करने हैं। कंफर्म ट्रांजैक्शन नंबर दोबारा आपने चेक करनी है, ठीक है। यहाँ पे आके उसके बाद सिलेक्ट डेट कब आपने पे किया वो आपने कर लेना, जनवरी यहाँ पे आ गया। उसके बाद यहाँ पे आके आपने सिलेक्ट कर लेना है, सबमिट फॉर्म पे क्लिक करें, ब्रांच कोड 090 ऐड कर दूँ। उसके बाद सबमिट फॉर्म पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे आके एग्जांपल के तौर पे मैं ये ट्रांजैक्शन 1 4 5 6 7 8 9 10
ठीक है, आपने भी 10 ऊपर आईडी का नंबर दिया होता है, आपने वो ऐड करना है 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, आप कहने उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहा हूँ, रियली सबमिट नहीं करवा रहा, आपको भी पता है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे माई एप्लीकेशन आ जाएगी, माई एप्लीकेशन को आपने करना है प्रिंट। प्रिंट करने के बाद आपने क्या करना है, इसका लेना है प्रिंट। प्रिंट करने के बाद आपने इसको जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपने साथ अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, आपके जितने एफएससी के हैं, मैट्रिक के हैं, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स आपने साथ अटैच करने हैं। उसके बाद जो लोग ये चीज़ मांगेंगे आपको मैं बता देता हूँ, आपने क्या करना है वो साथ साथ अटैच करना है। अभी ये एप्लीकेशन हमारे सामने डाउनलोड होती है, डाउनलोड होने के बाद मैं आपको दिखा दूंगा कि आपने कैसे क्या चीज़ ऐड करनी है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ लगाने हैं। ठीक है, आपने इसको भी लाजमी देख लेना है। ये अभी फॉर्म ओपन होता है हमारे सामने, रीलोड मैं कर लेता हूँ। ठीक है, तो आपने इस बात का लाजमी ध्यान रखना है। तो मे भी ये नेट की इशू की वजह से फॉर्म हमारा डाउनलोड नहीं हो रहा, या हमारी एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड नहीं हो रही। यहाँ पे ये देखें हमारे पास आ चुकी है। अब आपको क्या पता कि अब मैंने कैसे डाउनलोड करना है इसको, ये देखें अब मेरे पास ऑटोमेटिकली सेव हो चुका है। यहाँ पे पिक्चर आपने लाजमी स्टार्ट पे लगानी है। ठीक है, यहाँ पे बल्कि पिक्चर आप अटैच कर दे तो बेस्ट है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स डिक्लेरेशन करनी है, आपने ये फिल करना है। फिल करने के बाद आपने ये देख लेना है, उसके बाद आपने सबमिट कर देना है। तो होप्स हो कि आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन समझ आ चुकी होगी। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.